सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रहेगा, एक है जॉन डियर का और दूसरा है आइसर का। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। दोनों में 45 एचपी में आ रहा है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉन डियर से। तो टायर साइज की बात की जाए तो 6016 के अगले टायर साथ आ रहा है। टायर साइज बात कीजिए दोनों 6016 के, आइसर में भी और जॉन डियर में। दोनों साइड जॉन डियर में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, आइसर में दोनों साइड। और सेल्फ हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एक ही पंप में दो काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया। और ये वाला हाइड्रोलिक पंप कर दिया। ये दोनों में आ रहा है, आइसर भी और जॉन डियर भी। डिफरेंशियल लॉक जॉन डियर में डिफरेंशियल लॉक है, मेन गियर हो गया, ये हाई लो है, 12/4/16 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। और ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, थोड़ा इसमें एक्सीलेटर छोटा, क्लच हो गया। और पावर प्रो के नाम से जाना जाता है। और 5045D का मॉडल नाम है। और जॉन डियर का पावर स्टीयरिंग है। बॉस के 3 सिलेंडर, साइलेंसर अपडेट है, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, पंप का हो गया। और कूलेंट का दे टाइप के फिल्टर कर दिया, साइड शिफ्ट गियर हो गया। साइड शिफ्ट गियर नहीं है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। डीजल टंकी इसमें पीछे से लगी है। और जो आइसर में आगे है ये चीज़ है। टायर से 2 व्हील टाइप है, ये नीचे से पूरा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। और पिछले टायर की बात कीजिए, सीएट कंपनी के टायर है 14/9/28 के। जॉन डियर भी तो 14/9/28 के, और आइसर भी 14/9/28 के साथ आ रहा। और ब्रेक लाइट बड़ी स्लाइड हो गई, रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट की हो गई, बड़ी स्लाइड हो गई। और बड़ा एक्स्ट्रा लाइट के साथ कर दिया, रिफ्लेक्टर हो गया, बहुत डीजल टंकी हो गई। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा। और जो आइसर में डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए आ रहा है, दोनों में, जॉन डियर भी और आइसर में भी। और ये इसमें चूड़ीदार है, आइसर में चौकोर वाला है, जॉन डियर में चूड़ीदार के साथ आ रहा है। गियर बक्सा की बात की जाए तो प्लेनेटर गियर बक्सा है। और जॉन आइसर में है हैवी ड्यूटी के साथ क्या है। दोनों में गियर बक्सा अलग अलग कंपनी का है। और इसमें 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, 1 2 3। और जॉन डियर आइसर में 3 फेंसिंग के साथ। ये पीटी वाला वो सेफ्टी के लिए है। आइसर थोड़ा, जॉन डियर थोड़ा अलग से चलता है, मतलब अलग डिज़ाइन दे रहा है। आइसर में ये चीज़ नहीं आ रही, ये चीज़ है। और ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट की लाइट हो गई, और बड़ी लाइट हो गई, आगे दिखा रहे हैं। दोनों डिज़ाइन दूसरे में अलग है। और ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया, ये हैंड ब्रेक कर दिया, जो पीले वाला है ना पावर स्टीयरिंग के नीचे, वो हैंड ब्रेक कर दिया। बैटरी आगे, कूलेंट आगे कर दिया, अल्टरनेटर हो गया। टर्बो नहीं लग के आ रही। बॉस की 3 सिलेंडर है, आइसर भी 3 सिलेंडर है, और जॉन डियर 3 सिलेंडर साथ आ रहा है, सिंगल बोनट के साथ आ रहा है। वाटर सेपरेटर, डीजल फिल्टर कर दिया। स्टीयरिंग देखा जाए तो सबसे छोटी आ रही जॉन डियर की, आइसर के मुकाबले देखा, हर ट्रैक्टर के मुकाबले देखा जाए जॉन डियर की स्टीयरिंग छोटी से। स्पेस ब्रेक, क्लच हो गया, ये ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, और ये मेन गियर के साथ आ रहा है। और ये हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है, 12/4/16 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। ये पीटी वाला गियर हो गया। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं है, ना आइसर में आ रहा है ना जॉन डियर में आ रहा है, ये चीज़ है। और स्पेस के मामले देखा जाए तो जॉन डियर में डिज़ाइन दूसरी तरह है, आइसर में डिज़ाइन थोड़ी दूसरी है। तो जॉन डियर की सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग देखा जाए तो कंफर्टेबल आप पकड़ सकते हैं, ये चीज़ है। और ये सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। हाथ का एक्सीलेटर हो गया, मीटर की ये लाइट वाला हारम हो गया, ये हारम का और लाइट का दोनों का एक ही है। ये 1000 लैम्प के लिए साथ हो गया। 12 वाट की चार्जर पोर्ट दे दिया। और ये मोबाइल रखने के लिए 12 वाट की सॉकेट चार्ज दे दिया। और चाबी का हो गया, 12 वाट की सॉकेट साथ कर दीजिए, ये चीज़ है। मीटर की बात कीजिए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। और इस दोनों में अलग अलग है, आइसर में डिज़ाइन दूसरी तरह है, जॉन डियर में डिज़ाइन दूसरी तरह है। तो जो PTO RPM 1600 लेके 2100 RPM के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। और बॉस की ये हैंड ब्रेक कर दिया कंपनी, ये वाला डिज़ाइन थोड़ा अलग है। दोनों में कंपनी में अलग अलग डिज़ाइन रहती है, जॉन डियर में अलग कंपनी है। और गियर बक्सा देखा जाए गियर बक्सा कर दिया। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। किसी में ज़्यादा गहरान ज़्यादा है, किसी में गहरान कम है, ये चीज़ है। और HP का डिग्री देखा, PTO SFC की बात, PTO MX PTO की बात की जाए 28.1 किलोवाट से लेकर 38.2 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो 270 से लेकर 195 किलोवाट के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। और ये मेन क्लच हो गया। और इसी में PTO क्लच कर दिया, इसी में मेन क्लच कर दिया, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। और HP कैटेगरी देखा जाए तो 45 HP में दोनों आ रहे हैं, जॉन डियर भी और आइसर भी। मेन रहता है इंजन CC। अगर इंजन CC बात की जाए तो जॉन डियर की
जॉन डियर का इंजन सीसी है 2900 सीसी के साथ आ रहा है और आइसर का है 2500 सीसी के साथ आ रहा है। MX PT की बात की जाए तो जॉन डियर के 28.1 किलोवाट से लेके 38.2 किलोवाट है। अगर हम आइसर की बात की जाए SFC MX PT 32 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC दोनों की बात की जाए तो जॉन डियर की 270 से लेके 198 किलोवाट के बीच में है और जो आइसर के 245 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर PTO HP की बात की जाए तो जॉन डियर 39 HP PTO है और आइसर की है 44 HP PTO साथ आ रहा है, सॉरी 38 HP PTO साथ आ रहा है, 38 से 40 HP PTO साथ आ रहा है। अगर टॉर्क देखा जाए तो जॉन डियर का 150 से लेके 148 से लेके 155 mm का टॉर्क है। जॉन डियर आइसर में है 170 से लेके 188 mm का टॉर्क है। टॉर्क में हम देखा जाए तो जो आइसर में थोड़ा ज़्यादा है और इसमें मल्टी स्पीड PTO साथ आ रहा है। आइसर में जॉन डियर मल्टी स्पीड PTO साथ नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में नहीं आ रहे, ना जॉन डियर में ना आइसर में। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, ना कूलेंट दोनों में आ रहा है, डेड टाइप का फिल्टर दोनों में आ रहा है कूल, और टर्बो नहीं आ रही ना जॉन डियर में आइसर में, ये चीज़ है। और HP कैटेगरी दोनों में सेम, बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा है दोनों, जॉन डियर भी और आइसर भी। और PTO HP की बात की जाए तो जॉन डियर में 39 HP PTO है और आइसर में है 48 से 40 HP PTO साथ आ रहा है। गियर की बात की है तो 12-4-16 गियर के साथ आ रहा है जॉन डियर और आइसर है 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है, गियर थोड़ा ज़्यादा है। और क्लच की बात की तो डबल क्लच में आ रहा है दोनों भी, PTO क्लच और मेन क्लच दोनों में आ रहा है जॉन डियर भी और आइसर में भी। ब्रेक देखा जाए तो दोनों में ऑल डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो आइसर में 1650 kg का और जॉन डियर में 1600 kg की बात की जाए हाइड्रोलिक क्षमता है। और बैटरी की बात कीजिए 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पेयर तक की जॉन डियर में और आइसर में है 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पेयर तक की बैटरी। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 40 एम्पेयर तक का जॉन डियर में है और 35 से 40 एम्पेयर तक का जो आइसर में भी है। और डीजल टंकी की बात की जाए तो किसी में डीजल टंकी ज़्यादा रहती है, जॉन डियर में आ रही है, जॉन डियर डीजल टंकी 50 लीटर की है और आइसर में 50 लीटर की दोनों डीजल टंकी के साथ आ रहा। और अगर लंबाई की बात की जाए जॉन डियर की लंबाई 65 mm का है, जॉन आइसर की है 25 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो जॉन डियर के 1726 mm का और आइसर में है 1790 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 390 जॉन डियर का, 390 आइसर में, किसी कम हो सकता है 370 भी हो सकता है, 350 भी हो, 360 भी हो सकता है दोनों ट्रैक्टर में। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो जॉन डियर का 1970 mm का और आइसर में है 1935 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो जॉन डियर में 1810 kg का, आज आइसर में है 2005 kg का वजन है। एक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो जॉन डियर में 2900 mm की और आइसर में है तो 3200 mm की है, 3200 से लेके 3000 से लेके 3200 mm के साथ आ रहा है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो जॉन डियर में आ रहे हैं 3.5 से लेके 5.5 के बीच में आ रहा है, मतलब 4.5 भी ले सकता है, 5.5 भी ले सकता है जैसे आप चलाओगे। आइसर की डीजल एवरेज है 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में आ रहा है। आइसर में थोड़ा इंजन सीसी छोटा है, इसकी वजह से डीजल एवरेज थोड़ा कम है। SFC थोड़ी छोटी है और जॉन डियर में SFC थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। तो SFC जिसमें ज़्यादा रहती है उसमें जॉन डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो जॉन डियर में 5,500 से लेकर 7,000-8,000 के बीच में आ सकते, तो लेके 6,000 के बीच में आया। जॉन डियर थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है और मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, विदेशी कंपनी है जॉन डियर, इसकी वजह से थोड़े पार्ट इससे बाहर से आते हैं तो इसमें थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा लग जाता है। इंजन सीसी मेन रहता है। इंजन सीसी की बात की जाए तो 2900 सीसी का इंजन है जॉन डियर में और आइसर में 2500 सीसी के साथ आ रहा है। और 46 से 45 HP दोनों आ रहे हैं जॉन डियर भी और आइसर भी। और मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क, PTO HP। अगर इंजन सीसी की बात की जाए तो दोनों में जॉन डियर में 2900 सीसी है, जो आइसर में 2500 सीसी के साथ आ रहा है। SFC की बात कीजिए, MX PTO की बात कीजिए दोनों में तो जॉन डियर में 28.1 किलोवाट से लेकर 38.2 किलोवाट है, आइसर में 32 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो जॉन डियर में 270 से लेके 198 से लेकर 270 किलोवाट के बीच में आ रहा है और यही हम आइसर में 245 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और PTO HP की बात की जाए तो जॉन डियर में 39 HP PTO साथ आ रहा है और आइसर में 44 HP PTO साथ आ रहा है, 38 से 40 HP PTO साथ आ रहा है। और टॉर्क देखा जाए तो जॉन डियर में है 100
148 से लेके 150 52 टॉर्क है। और आइसर में 170 से लेकर 188 एम का टॉर्क में हम देखा जाए तो जो आइसर में ज़्यादा है, ये चीज़ है। लंबाई की मान दोनों, डीजल एवरेज की बात कीजिए तो दोनों में अलग अलग है। जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम में 5 फीटा 6 फीटा रोटर वेट हो गया, 6 फीटा कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्ला हो गया, डिस्क हेयर हो गई, रीपर मशीन हो गए, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मेंटेनेंस की मामले देखा जाए तो जॉन डीयर थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे, जॉन डीयर भी अच्छी कंपनी है और आइसर भी, थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए तो एक बार किसान से अपनी राय ज़रूर ले ले कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, आइसर बेहतर है या जॉन डीयर। किसी किसान के पास हो तो जाके राय उससे ज़रूर ले कि कौन से गियर में उछता है, कितना आरपीएम लेता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है। और अब आइसर की, अभी तक हम जॉन डीयर की बात किया। अब आइसर है सिंपल लाइट है। आइसर है 450 है, सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट, थोड़ा लाइट अपडेट बोनट डिज़ाइन अपडेट कर दिया आइसर में। और सिंपल लाइट हो गई, सिंगल बोनट के साथ आ रहा। और प्राइमा G3 के नाम से जाना जाता है आइसर। और बेट लग के आ रहा है, ये आइसर का लोगो हो गया। और इसी में लाइट हाई लो कर दिया कंपनी ने। और प्राइमा G के नाम से जाना जाता है आइसर में, बेट लग के आ रहा है दोनों में, जॉन डीयर में भी और आइसर में भी। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। आइसर जॉन डीयर में सिंगल साइड। टायर साइज़ की बात की जाए तो गुडियर के टायर है 6016 के, दोनों में आ रहा है, आइसर भी और जॉन डीयर भी आ रहा है। दोनों टायर साइज दोनों में। पिछले टायर की बात की जाए तो 14928 के, जॉन डीयर भी 14928 है और आइसर भी 14928 के साथ आ रहा है। ऐसा दोनों में गियर की बात की जाए तो दोनों में साइड शिफ्ट गियर आ रहा है, जॉन डीयर में भी और आइसर में भी। और 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है जॉन डीयर आइसर में। और 16 गियर के साथ है आइसर में, जॉन डीयर में आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, वाटर सप्रेटर कर दिया, कूलेंट कर दिया, दोनों में जॉन डीयर भी और आइसर में। कूलेंट दोनों में कर दिया, डे टाइप का फिल्टर दोनों में। जॉन डीयर में ऑल थर्ड, जॉन डीयर में डे टाइप का फिल्टर है और आइसर में ऑल थर्ड टाइप का फिल्टर है। ऑल थर्ड टाइप वाला मेंटेनेंस कम रहता है, डे टाइप वाले मेंटेनेंस ज़्यादा है। और ये सेल्फ हो गया, हर एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया। अल्टरनेटर हो गया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया। ये बैटरी हो गई, अल्टरनेटर कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया, दोनों में, जॉन डीयर में भी और आइसर में। और 5 स्टार में साथ आ रहा गियर है, 12-3-15 के साथ आ रहा, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा। सटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा ना जॉन डीयर में ना आइसर में। ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया और वो क्लच कर दिया। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हो, पीछे ब्रेक लाइट साइड नहीं, पीछे दिखा दे। टायर साइड दोनों में आ रहे, जॉन डीयर में भी और आइसर में भी। और पीछे से 450 की ब्रांडिंग हो गई, ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गई, नंबर प्लेट बॉडी स्लाइड हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। और इसमें 3 फैन दोनों में, जो जॉन डीयर में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा और आइसर में। और आइसर में USB पोर्ट दे रहा है और जॉन डीयर में 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया। चार्जर पॉइंट दोनों अलग अलग है। गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी साथ कर दिया आइसर में, जॉन डीयर में प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया। और सिंगल साइड एडजस्टेबल PTO वाला सिस्टम, डिजाइन दूसरी है, जॉन डीयर में डिजाइन दूसरी है, आइसर में डिजाइन दूसरी है। एडजस्टेबल के लिए सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है जॉन डीयर भी, और आइसर भी सिंगल साइड है। और जो ये एडजस्टेबल के लिए जॉन डीयर में आइसर चूड़ीदार है और आइसर में चौकोर वाला। डीजल टंकी की ब्रांडिंग हो गई, डीजल टंकी हो गई, 450 की ब्रांडिंग हो गई। और ऑल थर्ड टाइप का फिल्टर हो गई। इसमें मेंटेनेंस कम रहता है, जॉन डीयर वाले में, डेड टाइप वाले में उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है, ये चीज़ है। और वाटर सप्रेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया। जो इसमें जो एक्सल है उसमें थोड़ा ग्राउंड, इसकी वजह से ग्राउंड थोड़ा कम है, ये चीज़ है सर में। और बीच में चढ़ने से मतलब बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दोनों में आइसर में। और इसी में PTO क्लच कर दिया, इसी में मेन क्लच कर दिया, जो दोनों में आइसर भी और जॉन डीयर भी। PTO वाला गियर हो गया अपने हिसाब से, PT स्पीड चढ़ा सकते घटा सकते, ये चीज़ है। स्पेस में हम देखा जाए तो जॉन डीयर आइसर के मुकाबले देखा जाए तो दोनों में अलग अलग डिजाइन है। ये चाबी का मीटर की बात की, थोड़ा पन्नी लगी है तो निकाल कर दिखा रहा है। और दोनों में अलग अलग मीटर की बात की तो दोनों में अलग है, जॉन डीयर डिज़ाइन दूसरी तरह है और आइसर में है डिज़ाइन थोड़ा अपडेट कर दी, ये चीज़ है। और थोड़ा इसमें 3 है, RPM, टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का और ऑयल मीटर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मीटर में। जॉन डीयर में वही चीज़ है, लेकिन उसमें जो मीटर है वो पुरानी तरह का, ये चीज़ है। और 45 HP का डिग्री देखा जाए तो 45 HP में आ रहा है सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए। स्टीयरिंग देखा जाए तो दोनों में छोटे हैं, दोनों में डिज़ाइन अलग है, थोड़ा जॉन डीयर के ज़्यादा छोटा है, ये चीज़ है। और 1000 लैम के लिए होगी, डीजल टंकी हो गई। और ये दोनों, ये हाई लो वाला गियर हो गया, ये मेन गियर है, 12-3-15 के साथ आ रहा है।
ये हाई लो वाला गियर हो गया, और ये मेन गियर के साथ ये चीज़ है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच हो गया, सॉरी इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा, कैनोपी का ऑप्शन दे रहा है आइसर में। जॉन डियर में कैनोपी के लिए ऑप्शन दे रहा है पर जगह नहीं, ये चीज़ है। और डीसी पीसी दोनों में अलग अलग है, और यहाँ से गियर ऑयल हाइड्रोलिक दोनों से ही डलता है। जॉन डियर हो जो कोई भी ट्रैक्टर हो, यहाँ से डीसीपीसी हो गई, यहाँ से गियर ऑयल और हाइड्रोलिक दोनों यहीं डलता है। क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, और हैंड ब्रेक कर दिया। दोनों के डिज़ाइन में अलग अलग है सिस्टम, जो दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, ये चीज़ है। और थोड़ा लंबाई आइसर की ज़्यादा है, जॉन डियर की लंबाई थोड़ी कम है, ये चीज़ है। और हाथ का एक्सीलेटर शटर सेफ्टी गियर दोनों में नहीं आ रहा है, ना आइसर में आ रहा है ना जॉन डियर में। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। गहरान के मामले देखा जाए तो आइसर में थोड़ा गहरान ज़्यादा है। और ये लाइट वाला सिस्टम हो गया, साइड इंडिकेटर के लिए हाई लो मीडियम के साथ कर दिया कंपनी ने। बहुत के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। इंजन सीसी की बात की जाए तो आइसर में 2500 सीसी के साथ आ रहा, जॉन डियर में 2900 सीसी के साथ आ रहा। MX पीटीओ की बात की जाए तो आइसर में 32 किलोवाट की है, और SFC 245 किलोवाट के बीच में आ रहा। और जॉन डियर में 28.1 किलोवाट से लेके 38.2 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो 270 से लेके 198 किलोवाट के बीच में आ रहा। पीटीओ HP की बात की जाए तो जॉन आइसर में है से लेके 40 HP पीटीओ है, और जॉन डियर में 39 HP पीटीओ साथ आ रहा। और टॉर्क देखा जाए तो आइसर में 170 से लेके 188 mm का टॉर्क है, जॉन डियर में 148 से लेके 155 mm का टॉर्क है। टॉर्क में हम देखा जाए तो जॉन डियर में आइसर में ज़्यादा है। और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दे आइसर में, और जॉन डियर में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। गियर की बात की तो 12, 4, 16 गियर दोनों में आ रहा है। आइसर में 1 गियर कम है, 15 गियर के साथ आ रहा। जॉन डियर में 12, 4, 16 गियर के साथ आ रहा है। डबल क्लच में आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं आ रहा, मतलब डबल क्लच में दोनों में आ रहा है, जॉन डियर भी और आइसर भी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की है तो आइसर में 1650 kg का है, और जॉन डियर में है 1600 kg है। बैटरी की बात की जाए तो आइसर में बैटरी की बात की है तो जॉन डियर में 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पेयर तक की है, आइसर में 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पेयर तक की है। अल्टरनेटर की बात की है तो जॉन डियर में 40 एम्पेयर तक का, और आइसर में 35 से 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है। थोड़ा अल्टरनेटर आइसर में ज़्यादा है। और डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 50-50 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो आइसर में 3625 mm का, जॉन डियर में 3337 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो आइसर में 1790 mm का, और जॉन डियर में 1726 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो आइसर में थोड़ा कम है, 350, 340, 390, 360, 70 भी हो सकता है। और जॉन डियर में 350, 390 के बीच में आ रहा है। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो आइसर में 1935 mm का, और जॉन डियर में 1970 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो जॉन डियर आइसर में है 2015 mm का, 5 mm का, और जॉन डियर में आ रहा है 1810 mm का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो जॉन आइसर में है 3000 mm की, और जॉन डियर में 2900 mm की है। और डीजल एवरेज की बात की है तो आइसर में 3.5 से लेकर 4.5, 5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है। और जॉन डियर में आ रहा है 3.5 से लेकर 5.5, 6 भी ले सकता है। दोनों में किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में 10% का कम रहता है, ये जी दोनों ट्रैक्टर में। और मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो जॉन डियर में जो फर्स्ट सर्विस रहती है वो 100 घंटे या 300 घंटे की रहती है, और जो जॉन डियर की 100 घंटे या 70 घंटे की रहती है। किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 3000 से लेकर 6000 के बीच में आ रहा है। और जॉन डियर में है 5000 से लेकर 8000 की प्रति सर्विस, 5000 से लेकर 8000, 7000 के बीच में आ रहा है। इसी में आप रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हेयर हो गया, मल्टी प्लाव हो गया, मतलब सिंपल वाला। टाली वाले काम में अलग रहता है। डीजल एवरेज अलग रहता है। जैसे आप चलाओगे जितने RPM में 1600 RPM, 1400 RPM, 1100 RPM, 1200 RPM, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मिट्टी के भी अंतर रहता है, जैसे जिस स्टेट की मिट्टी रहेगी तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और चलाने के ऊपर अंतर रहता है, जैसे आप चलाओगे जिस गियर पे, मतलब जोन से गियर में आप चलाओगे तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। RPM ज़्यादा लोगे तो उसमें भी डीजल ज़्यादा लेता है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, आइसर भी अच्छी कंपनी है और जॉन डियर भी अच्छी कंपनी है। जॉन डियर थोड़ा विदेशी कंपनी है और आइसर थोड़ा भारत की कंपनी, ये चीज़ है।
और मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी जॉन डियर में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है और आइसर में मेंटेनेंस कम है, ये चीज़ है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाएँ तो एक बार किसान जिसके पास दोनों ट्रैक्टर हो खड़े हो, आइसर भी खड़ा हो या जॉन डियर भी खड़ा हो, तो उनसे एक बार राय ज़रूर ले कौन से ट्रैक्टर बेहतर है, जॉन डियर लेना चाहिए कि आइसर लेना चाहिए, कौन कितना तेल लेता है, कितना एवरेज देता है और कौन से गियर में उछता है, कौन से गियर में ड्रॉप करता है, कितना आरपीएम लेता है, आरपीएम तोड़ता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप किसान से ज़रूर लें जिसके पास जॉन डियर और आइसर दोनों खड़े हो, ये चीज़ है। ट्रैक्टर की बात कीजिए तो ट्रैक्टर दोनों बेहतर अच्छी कंपनी के, ये चीज़ है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात कीजिए तो 1650 kg आइसर में है और 1600 kg जॉन डियर में आ रहा है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात कीजिए तो दोनों किस्म ज़्यादा रहेगा, किस्म कम लेगा, 10% का अंतर रहता है, 10-20% का, ये चीज़ है। और सर मेंटेनेंस थोड़ा जॉन डियर में थोड़ा ज़्यादा है, आइसर में मेंटेनेंस कम है, ये चीज़ है। 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, जॉन डियर भी आ रहा है और आइसर भी। और प्राइस की मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी। जैसे रीवा की अलग हो गई, कहीं जॉन डियर महंगा हो गया, कहीं आइसर महंगा हो, कहीं आइसर सस्ता है, कहीं जॉन डियर महंगा है, ये चीज़ है। स्पेस माम देखे जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, थोड़ा आइसर में गहरान ज़्यादा है और जॉन डियर में गहरान कम है, ये चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए किसी जो आइसर में थोड़ा कम है ग्राउंड क्लियरेंस और जॉन डियर में ज़्यादा है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो